नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 8वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी आपको अन्य कहानियों तथा उपन्यास का लिंक मिल जाएगा। सारी कहानियों का लिंक ऑल उपन्यास और स्टोरीज करके है। आप वहां जाकर अपने मनपसंद लेखक की कहानियां और उपन्यास सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करें प्रथम प्रतिश्रुति का 8वां अध्याय। रामकली ने बेटी का हाथ उठाकर देखा। सिहर उठे। बात क्या है? कैसे हो गया? कैसे हो गया पूछो उसी से। बिटिया के गुण को इतना तो कहती हूँ कि सुनते ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ रामकली, इसी लड़की से तुम्हारे कपाल में दुख है। बात नहीं है, बहुत बहुत बार कही जा चुकी है। सो रामकली इससे खास विचलित हुए ऐसा नहीं, लेकिन ऊपर से गुरुजनों को मानकर चलने की शिक्षा उन्हें है, इसलिए उन्होंने विचलित होने का भाव दिखाया। ना, इस लड़की को लेकर फिर क्या किया? यह तो इतना बड़ा फोगला पड़ा हुआ है। दूध उफनाया जा रहा था जी। कल जिस वक्त रासू बहू को लेकर आया, ये पत्ते जलाकर दूध उफनाने गई। और यह भी तो पूछो, इतनी बड़ी बुढ़ी सी लड़की इतने से कम में हाथ ही कैसे जला लिया? रामकली ने बेटी के हाथ को गौर से देखा और गंभीर होकर बेटी के लिए ही कहा, आका काम तुम करने क्यों गई? और क्या कोई आदमी नहीं था? ज़्यादा जलन नहीं है बाबूजी, सत्य ने गर्दन झुकाकर कहा। जलन की बात नहीं हो रही है, और होती भी तो ठंडी करने की बहुत सी दवाएं। मैं पूछता हूँ, तुम आग में हाथ देने गई क्यों? अब सत्य ने गर्दन उठाकर अचानक अपने खास लहजे से तड़बड़ा कर बोल उठी, मैंने कुछ शौक से आग में थोड़े ही हाथ डाला है बाबूजी। बड़ी बहू का मुंह देखकर ही ऐसा क्या? बेचारी, एक तो सौत कांटे की जलन, उस पर दूध उफनते का हुक्म। आखिर आदमी ही है। सत्य के इस साफ जवाब से रामकली ही नहीं, मोक्षदा भी हैरान रह गई। बाप रे, कैसी सर्वनाशी लड़की! ऐसे दबंग बाप के मुंह पर ऐसा करारा जवाब! गाल पर हाथ रखकर अवाक हो गई मोक्षदा। बात रामकली ने ही की। दोनों भवों पर बल डालकर बोले, यह सौत काटा क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? यह अब तुम अपनी बेटी से ही सीखो रामकली। मोक्षदा ने सत्यवती के सामने ही तीखे व्यंग के साथ कहा। हम लोगों ने इतनी उम्र में जो बातें नहीं सीखी, इतने भर की इस छोरी ने वह सीखा है। बातों की टोकरी। सत्य को ऐसी उल्टी पुल्टी बातों से बहुत चिढ़ती है। क्यों बाबा, जब जो चाहे वही क्यों कहेगे? अभी अभी तो उसे इतनी बड़ी बूढ़ी सी कहा, और अब बित्ते भर की छोटी। मनमानी है ये तो। रामकली ने एक बार अपनी फुआ की तरफ ताक लिया और जल्द गंभीर गले से बेटी से फिर पूछा। कहा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बताया नहीं कि सौत काटा क्या होता है और उसकी जलन ही क्या चीज होती है? क्या होती है यह क्या खाक जानती है सत्यवती? लेकिन यह चीज बहुत दुख देने वाली और हृदय विदारक है। यह शायद वह जन्म से पहले से जानती है, इसलिए मुंह को बहुत ही करुण करके बोली, सौत का मतलब ही तो कांटा है बाबूजी, और कांटा है तो जलन होगी। बड़ी बहू के जी में तो तुमने वही जलन जला दी। रुको! डांट उठे रामकली। विचलित हो गए। वास्तव में विचलित ही उठे, इसलिए नहीं कि बिटिया का भविष्य क्या होगा। विचलित हुए सहसा उसके मन की मलिनता का परिचय पाकर। यह क्या? ऐसी तो धारणा नहीं थी उनकी। यह तो उनके हिसाब में ही नहीं था। यह कैसे हो गया? सत्यवती की बहुत बहुत निंदा उनके कानों आती है। उन्हें वे खास नहीं लगाते हैं बेटी के स्वभाव में एक निर्मल तेज देखकर। सत्य के हृदय को हिंसा द्वेष नहीं छू गया है। उनके खाते में यही जमा था। ऐसी ईर्ष्या की नीच बातें उसने कहाँ से सीख ली? इसे बढ़ने नहीं देना है, शासन करना होगा। इसलिए वे और भी बाघ जैसा गरज कर बोले, सौत ऐसी भयंकर कैसे हो गई? आखिर वह तुम्हारी बड़ी बहू क्यों मारधार कर रही है? पिता की इस बाघ भुड़की से सत्य की आंखों में आंसू छलक पड़े, पर आसानी से हार नहीं मानती। रोने की दीनता जाहिर हो पड़ेगी, इस डर से गर्दन झुकाकर भारी गले से बोली, हाथ से ना मारे। भात से तो मार ही रही है। बड़ी बहू अकेली मालकिन थी, अचानक नहीं बहू उड़कर आई और जुड़ गई। आह, छी छी छी! रामकली सिहरे।
सन्न रह गए। शक्ल देखने से ऐसा लगा मानो सत्यवती ने उनके जतन से आके हुए एक चित्र को फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। इसी फांक से मोक्षदा ने एक हाथ और लिया। सुन लो बेटी की बात का ढंग। यूं ही क्या मैं इसे बातों की भट्टाचार्य कहती हूँ? बुढ़िया औरतों जैसी बात और बच्ची जैसी शरारत बातों की चोट से हर वक्त हैरान किए देती है। रामकली ने फुआ की बातों पर कान न देकर तीखे खींचे स्वर में कहा, इस तरह की औछी बातें कहाँ सीखी? छी! मारे शर्म के मेरा सिर झुका जा रहा है। उड़कर आई और जुड़कर बैठी का क्या मतलब? एक घर में दो बहनें नहीं रहती? सौत को कांटा की बजाय बहन नहीं माना जा सकता? पिता की इतनी मलामत के बाद सत्यवती की कोशिश बेशक बेकार हो गई। एक ही आंसू की असंख्य बूंदें आंखों से गाल पर और गाल से जमीन पर चू पड़ी, गिरती ही रही। सत्य के हाथ ने उन्हें हाथ से पहुंचा भी नहीं। रामकली फिर एक बार विचलित हो पड़े। सत्यवती की आंखों में आंसू, जैसे एक अभूतपूर्व दृश्य। लगता है मलामत कुछ ज्यादा ही हो गई। दवा में मात्रा का बढ़ना रामकली की नज़र में शोचनीय अपव्यय है। याद आया, बिटिया के हाथ का फूला कम कष्टकर नहीं है, तुरंत उपाय करना चाहिए। इसलिए जरा नर्म गले से बोले, ऐसी नीच बातें फिर मत बोलना, मन में भी मत लाना। दुनिया में भाई बहन, ननद देवर, देवरानी जेठानी रहती हैं, वैसे ही सौत भी रहती है, समझो। ला हाथ दिखा तो। अपने उमड़ते हृदय को दांत पर दांत रख के संभालने की कोशिश करते हुए सत्यवती ने हाथ बढ़ा दिया। मोक्षता समझ गई, बादल उड़ गए। रामकली का लड़की को शासन करना हो गया। छी, खड़े रहने की इच्छा ही नहीं हुई। बोली, जाने दो, शासन सजा हो गई। अब बैठे बैठे बेटी को लाड़ करो, तुमने खूब दिखाया। मोक्षदा रंगमंच से विदा हो गई। सत्यवती को फिर थोड़ा सा साहस मिला। पिता के धिक्कार से उसका कलेजा भी तो फटा जा रहा था, लेकिन अपना दोष कहाँ है यही तो समझ नहीं पाती सत्यवती। सबको प्यार करके रहना ही यदि धर्म है तो सेजुती व्रत को क्यों करना पड़ता है? मन की चिंता सत्य के मुंह से जाहिर हो पड़ी। बाबूजी, अगर यही ठीक है तो सेजुती व्रत क्यों करना पड़ता है? फुआ दादी ने तो इस बार मुझे फंतू को पुन्नू को भी कराना शुरू कराया। खींच के बदले इस बार रामकली को अचरज हुआ। सेजुती व्रत के बारे में अवश्य उन्हें पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो भी हो, कोई भी व्रत जो मानवता विरोधी हो सकता है, इसकी धारणा वे नहीं कर सकते। दवा के हाथ को घर के कोने में रखे घड़े के पानी से धोते हुए बोले, इसका व्रत से क्या वास्ता? कौन सा वास्ता नहीं है यही कहो। आंखों का पानी सूखने के पहले ही सत्य के गले के शब्द सूखे और खटखट हो गए। सेजुती व्रत के सारे ही मंत्र क्या सौत काटा दूर करने के नहीं है? रामकली जरा देर चुप रहे। जाने कहाँ तो आशा की किरण देख पा रहे थे। ऐसी ही गड़बड़ बात लड़की की खोपड़ी में घुस गई, नहीं तो सत्य के मुंह में ऐसी बात। बहुत से काम पड़े थे, फिर भी रामकली ने विचारा, अच्छे उपदेश से बेटी के हृदय से बगीचे से इस सौत कांटे को उखाड़ फेंकना होगा। बोले, अच्छा कौन सा है वह मंत्र? मंत्र कोई थोड़ी है बाबूजी। सत्यवती ने बड़े उत्साह से कहा, ढेरों मंत्र है, खाक याद भी है सब। सोच कर बताती हूँ, ठहरो। मुझे तो अलापना आंकना आता है। फूल लतर का नक्शा बनाकर उसके किनारे कोने में गृहस्थी के सारे सामान आंकना, कलछुन, छुलनी, बर्तन, भांडा सब, और फिर एक एक को छूकर मंत्र, जैसे हाथा हाथा आता कहा सौतन का माथा, फिर खोरा पर हाथ रखकर खोरा 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 सौत की माँ को पकड़ ले जाए 3 मर्द गोरा, फिर हंसिए को पकड़कर हंसिया 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 सौत के सरात का शाक सब काट लिया, और हाड़ी 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 जन्म जन्म की मैं अहिवाती सौतन विधवा राड़ी। चुप 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 चुप। रामकली ने गंभीर स्वर से कहा, यह सब तुम लोगों के व्रत का मंत्र है? यह सब व्रत के मंत्र होने के योग्य नहीं। यह सत्य मानो। सत्य के बोध जगत से सहसा ही एक क्षण दमक गया। उसने उत्साह की बजाय धीमे से कहा, और भी तो कितना है। और भी है? अच्छा कहो तो सुने, और क्या क्या है? जरा देखूं तो सही कि किस तरह तुम लोगों का दिमाग चबाया जा रहा है। और भी मालूम है? हाँ। सत्य ने गर्दन को एक और झुकाकर कहा, और है। ढेकी 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 सौत मेरे नीचे देखूं, मैं ऊपर बैठी बैठी। और पीपल काट बनाए घर, सौत काट कर अलता घर, मैना 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 सौतन जिसमें होय ना। उसके बाद मुट्ठी भर धूप लेकर कहना पड़ता है, घास मुट्ठी सौत काट कर दे कुट्टी। रहने दो, बहुत हुआ, अब और नहीं कहना। रामकली ने हाथ हिलाकर रोका। इन गालियों को तुम लोग मंत्र कहती हो? हम ही कहते हैं बाबूजी।
अपने पंडित बाप को ऐसी अज्ञता देख सत्या आसमान से गिर पड़ी। आंखों को गोल गोल करके कहा, सारी दुनिया में सभी कहते हैं सौत अगर बहन जैसी होती तो इतना मंत्र क्यों रचा जाता। बहन की बुराई के लिए भी कोई व्रत करता है भला। बात असल में है मर्द लोग तो सौत की हकीकत नहीं समझते। इसी से सत्य ने आसानी से कहा, क्योंकि मर्दों के लिए आगे का जो वाक्य जवान पर आ रहा था वह पिता के सामने कहना उचित नहीं होगा। समझी भी नहीं पाई, इसलिए दुविधा में पड़ गई। रामकली, सो हो तुम लोग अब यह व्रत मत करो। मत करो? व्रत मत करो? सत्य के माथे गाज गिरी। यह कैसा हुक्म? अब उपाय? एक और पिता की आज्ञा, दूसरी और व्रत से पतित होना। व्रत से पतित होना मानो जीते जी नर्क। पिता की आज्ञा का पालन ना करना कितना बड़ा पाप है, यह जाना ना होते हुए भी इसमें सत्य निसंदेह थी कि उसके पापी को भी नरक के आसपास तक जाना ही पड़ेगा। बड़ी देर तक दोनों ही चुप रहे। उसके बाद सत्य ने धीरे धीरे बात उठाई। शुरू किए, व्रत को छोड़ देने से नरक में जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं जाना पड़ेगा, और यह सब व्रत करने से नरक नहीं जाना पड़ता। तो फिर फुआ दादी इससे यही कहूँगी? हाँ कहोगी। यही कि सेजुती व्रत करने को तुमने मना किया है। रहने दो, इतनी जल्दी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कहना होगा मैं ही कहूँगा। अभी तुम जाओ और सावधान, कहीं हाथ रगड़ ना जाए। सत्यवती की हालत कुछ वैसी ही थी, क्या कहे क्या ना। बाबूजी ने जाने का हुक्म दिया, लेकिन सत्य के मन में सवालों का समंदर उमड़ रहा था। उस समंदर की लहरों का किसके पांव पछाड़ खाने से कोई उपाय होगा सिवाय बाबूजी के। बाबूजी क्या है? फिर बाबूजी क्या? यह बात अगर गलत है, सौत अगर अच्छी चीज़ है, तो फिर बड़ी बहू को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बड़ी बहू? रासू की बहू तकलीफ हो रही है? उसने तुमसे कहा कि तकलीफ हो रही है? रामकली की आवाज में फिर डांट की झलक आई, मगर सत्यवती बाज न आई। सत्य धिक्कार से दबती है, डांट से नहीं। इसलिए जुबान से तेजी लाकर मोक्षदा के शब्दों में बातों की भट्टाचार्य जैसे ही तड़बड़ करके बोल उठी। कहने वह क्यों जाए? सब कुछ क्या जबान खोलकर कहना पड़ता है? शक्ल से समझ नहीं आता? रोते रोते आंखें सूज गई। सोने सा वैसा दमकता रंग काला पड़ गया। परसों से मुंह में एक बूंद पानी तक नहीं डाला। लोग लाज से यह कहती जरूर है कि पेट दुख रहा है, उसे भूख नहीं, उसी से रो रही हूँ, लेकिन समझ सभी रहे हैं। घास का भात आखिर कौन खाता है कहो? मरे को मारे तिस पर आज नई बहू के हाथ का धागा खुलेगा। कोई कहती है बड़ी बहू को दूसरे कमरे में भेजकर उसी में नेग नियम होगा। कोई कहती है जा छोड़ दो, बड़ी बहू ने उस पर घर की सारी फुआओं को यह तो कहा है, इसमें संदेह क्या है? चटर्जी पोखरे में काफ़ी जगह है, मेरे लिए वही जगह होगी। गजब। रामकली ने सिर थाम लिया। कौन कह सकता है बहू वैसी कोई दुर्गति ना कर बैठे? यह भी तो बेहद शर्मनाक होगा। कहो, एक भले आदमी को विपदा से उपाड़ने की खुशी मनाओगी कि भीतर भीतर यह दावपेच? क्यों, त्रिभुवन में क्या और किसी के सौत नहीं होती? हो चुका। ऐसे ऐसे व्रत त्योहार करा करा के बचपन से ही लड़कियों के प्रकाल को स्वच्छ कर दिया गया है ना। औरतों की जाति ही बुराई की जड़ है। घर की लक्ष्मी कहकर उनके प्रति सौजन्य दिखाने से क्या होगा? एक एक स्त्री महा अलक्ष्मी है। नहीं तो यह रामू की बहू उम्र ही क्या है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी बड़ी बात, डूब मरने का संकल्प। छी, बड़ी बहू ने ऐसा कहा है? रामकली ने स्याह चेहरा लिए कहा। साबी बुआ तो कह रही थी। पिता का चेहरा देखकर अब सत्य को जरा डर सा लगा, लेकिन डरने से तो नहीं चलेगा। पिता को सचेतन करना उसका भी तो कर्तव्य है। बाबूजी को इतनी अकल है और इतना भी नहीं समझते कि दूसरी शादी कराने से स्त्रियों की छाती टुक टुक हो जाती है, छाती ही ना फटती है। तीनों युग में बदनाम होकर भी केकई ने राम को वनवास क्यों दिया? कथावाचक सी ही तो सुना है। राजा की रानी थी तो मन में इतना जहर, और बड़ी बहू तो बेचारी निरी भली, मन के दुख से ही उसने मरना चाहा है। सत्य जी के जी को इतनी चोट लगने का और भी एक कारण है। बड़ी बहू को दिलासे के दो शब्द कहने का भी मुंह नहीं है, इसलिए कि इस हृदय विदारक नाटक के नायक स्वयं सत्यवती के ही पिता हैं। इंगित से, इशारे से घर बाहर सभी तो रामकली को दूसरे हैं। दूसरे की बात भी है। बच्चे की माँ का गौरव ही और है। बड़ी बहू बच्चे की माँ ना होती तो बात भी थी। रोते रोते यदि उसकी छाती का दूध सूख जाए तो बच्चा कैसे बचेगा? पिता की इधर चिंता चल रही थी और बहू को सीधी राह लाने की कौन सी तरकीब है? गांव भर के लोगों को न्योता दे रखा है। रात बीती का यज्ञ, और बड़ी बहू सचमुच ही यदि ऐसा कुछ कर बैठे,
बहुत सोचने के बाद गला झाड़कर बोले, यह सब बचपने की बात है। मेरी ओर से तुम जाकर बड़ी बहुरानी से कहो बचपना छोड़ दे। कहो जाकर कि बाबूजी ने कहा है जो ठीक करने की सोचने से ठीक किया जा सकता है। कहो जाकर कि उठे कामकाज करे, अच्छी तरह से खाए पिए, मन की भूल जाती रहेगी। पिता की अवज्ञा से सत्य फिर एक बार कातर हुई, लेकिन कातर होकर चुप ही ना रही। जरा ताच्छीन भाव से बोली, यही अगर होता बाबूजी, तब तो धरती स्वर्ग हो जाती। रोगी की शक्ल देखकर तुम ऊपर से ही कह दे सकते हो कि उसके शरीर में क्या क्या हो रहा है। क्या मनुष्य का मुंह देखकर नहीं समझ सकते कि उसके प्राणों के भीतर क्या हो रहा है? तो चलो एक बार अपनी आंखों से देख लो। पता नहीं क्यों एकाएक रामकली के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, चुप हो गए। बड़ी देर तक हाथ हिलाकर बेटी को चले जाने का इशारा किया। अब चले जाने के सिवाय और क्या चाह रहा था। सिर झुकाकर सत्या धीरे से वहां से चली गई। लेकिन अब रामकली के ही पुकारने की बारी। अच्छा सुन जा। गर्दन पलटकर सत्यवती ने ताका। सुनो, बहुरानी से तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ यानी कि एक काम बता रहा हूँ। रामकली आगा पीछा करने लगी। सत्यवती अवाक हो गई। ना, और चाहे जो हो, पिता को ऐसा आगे पीछा करते उसने कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कब पड़े हैं। सत्यवती ने सच ही क्या उन्हें सचेतन किया? इसी से रामकली ऐसे अस्त व्यस्त और विचलित हो गए। मुझे क्या करने को कह रहे थे बाबूजी? ओ हाँ, तुम जरा बड़ी बहू के पास पास ही रहना, जिससे वह पोखरे की ओर ना जा सके। सत्यवती स्तब्ध रही। शायद उसने बाप के इस आदेश को समझने की कोशिश की। उसके बाद बहुत संभव कि समझकर ही नम्र स्वर में कहा, समझी, बड़ी बहू को आंखों आंखों में रखकर पहरा देने को कह रहे हो। पहरा? रामकली मानो भीतर ही भीतर मर गए। उनके आदेश की यही व्याख्या? आजीजी दिखाकर बोले, पहरे का क्या मतलब? पास पास रहना, खेलना, घूमना, जिससे उनका मन ठीक रहे। सत्यवती ने निश्वास छोड़कर कहा, वही एक ही बात। कहावत है, जिसका नाम चावल भुना वही कहाती बूढ़ी, जिसके माथे पके केश है नाम उसी का बूढ़ी। लेकिन बाबूजी, मान लीजिए पहले ही दिया, लेकिन कै दिन? आत्महत्या करने की कोई प्रतिज्ञा अगर कर ले तो रोकने की मजाल। चटर्जी पोखरे का पानी ही तो नहीं, केवल धतूरा है, कुचिला है, कनेर के बीज है। चुप चुप चुप। गरम निश्वास तहा छिड़कते हुए रामकली बोल उठे, चुप रहो। तुम्हारी सजली दादी ठीक ही कहती है। लगता है इतनी बातें तुमने सीखी कहाँ से? जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जाओ।